Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के देवघर से अप्रैल से देवघर में उड़ान भरेंगे विमान, टूरिज्म को मिलेगा बढ़ावा। महज 3,500 रुपये में देवघर से दिल्ली तक का होगा सफर। झारखंड में हवाई यात्रा को और सरल बनाने के लिए अब देवघर में आने वाले समय में एयरपोर्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बताया जा रहा है कि अप्रैल महीने से विमान उड़ान भी भरना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर और यात्रियों को लुभाने के लिए उड़ान योजना के तहत किराए की रकम भी बहुत कम है। महज 3,500 रुपये में देवघर से दिल्ली तक का सफर तय हो जाएगा। इससे न सिर्फ बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर जैसे पर्यटन स्थलों को भी बढ़ावा मिलेगा, इसके साथ ही 20 लाख से ज्यादा आबादी लाभान्वित होंगे। पर्यटकों को लुभाने के लिए राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कवायद तेज हो गई। राजधानी का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। एयरपोर्ट का आकर्षक और बड़ा बनाने के लिए काम भी शुरू हो गया है। खबर है झारखंड के रांची से हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन को सीएम हेमंत सोरेन ने बनाया मंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया है। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में हफीजुल हसन को शामिल भी कर लिया है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हफीजुल हसन को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। हेमंत सोरेन की मौजूदगी में शुक्रवार को हफीजुल हसन पद और गोपनीयता की शपथ उर्दू मिली। शपथ लेने के बाद हफीजुल हसन ने कहा कि वह अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे। झामुमो सुप्रीमो और सांसद शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश और आम लोगों के हित में काम करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जन भावना के अनुरूप हफीजुल हसन को मंत्री बनाने का फैसला लिया। यह फैसला संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। सरकार इसी तरह जनहित में काम करते रहेगी। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के बेटे हफीजुल हसन अभी कहीं से विधायक नहीं है। ऐसे में संवैधानिक बाध्यता के तहत उन्हें 6 माह के अंदर विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। झामुमो की तरफ से मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बनाया जाएगा। झारखंड में मई में हो सकता है पंचायत चुनाव, सरकार लेने जा रहा है बड़ा फैसला। झारखंड में मई में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। पूर्व मुख्य सचिव डीके तिवारी के राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के साथ ही पंचायत चुनाव की अटकलें तेज हो गई हैं। पंचायती राज विभाग के सूत्रों की माने तो सरकार की मंशा मई में पंचायत चुनाव कराने की है। हालांकि पंचायत चुनाव को लेकर अधिकृत निर्णय डीके तिवारी के प्रभार लेने के बाद ही लिया जाएगा। बता दें कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाएं विघटित हो गई हैं। इनका कार्यकाल जनवरी में ही समाप्त हो चुका है। तब तक फोरी व्यवस्था के तहत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पर कमेटियों का गठन कर पंचायती राज व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। इनका कार्यकाल भी 6 माह का ही है। जाहिर है कि इस अवधि से पूर्व पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। इसे देखते हुए मई में चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई है। झारखंड में नियोजन नीति वापस लेने पर सियासी घमासान। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने पिछले रघुवर सरकार की नियोजन नीति वापस ले ली है। इससे बीजेपी सरकार अब हमलावर हो गई है। बीजेपी ने नियोजन नीति वापस लेने सहित जेपीएससी परीक्षा से जुड़े कई संशोधनों पर हेमंत सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पार्टी का कहना है कि लगातार अपने अपरिपक्व फैसलों के कुख्यात झारखंड की वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार ने एक और कारनामा किया है। बता दें कि बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में हेमंत सोरेन सरकार ने वर्ष 2016 और 2018 की संशोधित नियोजन नीति को रद्द करने का निर्णय ले लिया। बीजेपी ने इस फैसले को अप्रासंगिक करार देते विरोध जताया और सरकार से 7 सवाल पूछ बैठे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने सरकार के निर्णयों को बेतुका करार देते हुए तीव्र आलोचना की। उन्होंने कहा कि बगैर नई नियोजन नीति लागू किए जल्दीबाजी में लाखों लोग योग्य प्रतिभागी युवाओं को रोजगार से वंचित करना गंभीर अपराध है। उन्होंने उन सफल प्रतिभागों के प्रति भी गहरी चिंता जाहिर की जो नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे थे। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार समेत एनसीपी के कई बड़े नेता मार्च में करेंगे झारखंड दौरा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी झारखंड में अपना विस्तार चाहती है। इसी कड़ी में पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार अगले महीने झारखंड आएंगे।
इस बात की जानकारी पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडे ने दी। उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने बताया कि पार्टी ने झारखंड में विस्तार की रणनीति तैयार की है। जल्द ही शरद पवार समेत पार्टी के बड़े नेता झारखंड का दौरा करेंगे। देवघर में फिर जमताड़ा जैसे गैंग का भंडाफोड़, 11 साइबर अपराधी गिरफ्तार, 21 फोन और 32 सिम कार्ड बरामद। झारखंड में देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत गुरुवार को 11 कथित साइबर अपराधियों को विभिन्न थाना क्षेत्रों से गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से 21 मोबाइल फोन, 32 सिम कार्ड समेत कथित अपराध में प्रयोग की गई तमाम वस्तुएं बरामद की है। देवघर के पुलिस अधिकारी अश्विनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर देवघर जिले के विभिन्न थानों समेत जामताड़ा जिले के करमटार थाना क्षेत्र में छापामारी कर पुलिस ने कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से पुलिस ने 21 मोबाइल, 32 सिम कार्ड, 15 एटीएम कार्ड, 10 पासबुक, 1 चेकबुक बरामद किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को गिरफ्तार आरोपी में एक आरोपी मनोज पंडित पूर्व में साइबर अपराध के आरोप में छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से जेल भेजा जा चुका है। खबर है झारखंड के दुमका से। दुमका को सिल्क सिटी के रूप में पहचान दिलाएगी हेमंत सरकार। रेशम के धागों से आत्मनिर्भर बन रही है संताल की महिलाएं। दुमका प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मयूराक्षी सिल्क उत्पाद का अवलोकन किया। इस क्रम में उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिया कि सिल्क के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव संसाधन सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाए, जिससे यहाँ के लोग को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि मयूराक्षी सिल्क उत्पादन सह प्रशिक्षण केंद्र में शुरू में लगभग 400 महिलाओं को सिल्क उत्पादन के विभिन्न कार्यों का अलग अलग प्रशिक्षण दिया गया। आज लगभग 500 महिलाओं को विभिन्न माध्यमों से धागाकरण, बुनाई, हस्तकला इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है, जबकि पूरे झारखंड में 1,65,000 परिवार रेशम उत्पादन से जुड़े हैं। वित्त वर्ष 2019-20 से राज्य से 60 युवाओं का चयन कर रेशम पालन, रेशम बुनाई एवं रेशम छपाई में 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मौसम विज्ञान के आधार पर झारखंड में शुक्रवार को सुबह से रांची का मौसम साफ रहा। आसपास के इलाके में सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला, जो 7 बजे के बाद समाप्त हो गया। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार शाम से ही आंशिक तौर पर रांची में बादल छाया रहा। इस दौरान न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई, जबकि शनिवार को रांची में भी हल्के दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य भर के मौसम की बात करें तो अगले 48 घंटे तक पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और लातेहार में बारिश के साथ वज्रपात की संभावना है। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट यानी कि चेतावनी जारी किया है, जबकि शनिवार को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़ में हल्के दर्जे की बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम सामान्य रूप से शुष्क रहा। वहीं राज्य में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान चाईबासा में 29.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान बोकारो में 6.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान रांची का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि रांची के कांके का तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झारखंड में कोरोना से राहत। प्रदेश में 447 एक्टिव मरीज, 24 जिलों में 10 से भी कम। सिर्फ रांची में ही 201 अस्पताल में भर्ती। शुक्रवार तक झारखंड में 447 एक्टिव मरीज बचे। इनमें से आधा यानी कि 201 मरीज सिर्फ रांची जिले से है। इसके अलावा 58 जमशेदपुर और 27 गुमला से है। अभी तक झारखंड में कुल 1,18,897 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें 1,17,373 मरीज ठीक हो गए। कोरोना से झारखंड में मरने वालों की संख्या 1,077 है। राज्य में कोरोना से सबसे ज्यादा मौत जमशेदपुर में हुआ। यहां अभी तक कुल 18,337 मरीज मिले हैं। इनमें 356 मरीज की मौत हुई है। वहीं रांची में 32,528 मरीज मिले। इनमें मात्र 237 मरीजों की मौत हुई है। राज्य में 1,076 लोगों की मौत हुई। इसमें 820 लोगों की उम्र 50 साल से ज्यादा है, जबकि 536 लोगों की उम्र 51 से 70 वर्ष के बीच है। इसमें 26% ऐसे हैं जिनकी उम्र मात्र 7 साल से अधिक है। 31 से 50 साल के 206 मरीज, 11 से 30 साल के 46 और 10 वर्ष तक के मात्र 4 मरीजों की मौत हुई। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा होगा कुपोषण व एनीमिया से मुक्त, डीसी ने कहा। गोड्डा जिला को कुपोषण व एनीमिया से मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए सरकारी कार्यक्रमों को गतिमान किया जा रहा है।
एनीमिया की बीमारी किसी भी आयु वर्ग के बच्चों को हो सकती है। इसे निपटने को दवा मुक्त में दी जाती है। गर्भवती महिला को आयरन की गोली देने से पूर्व रक्त जांच कराने का प्रावधान किया गया है। आयरन की कमी से एनीमिया होती है। पौष्टिक आहार की कमी, कृमि होने, मलेरिया आदि के कारण भी एनीमिया हो सकता है। टीबी व फलेरिया के पुराने मरीजों में भी एनीमिया के लक्षण पाए जा सकते हैं। एनीमिया मुक्त भारत बनाने की दिशा में चलाए जा रहे कार्यक्रमों में गोड्डा जिला भी प्रभावी तरीके से अभियान चलाएगा। उक्त बातें डीसी भोरसी यादव ने कही। वे शुक्रवार को नगर भवन में एनीमिया मुक्त भारत विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। खबर है झारखंड के पाकुड़ से। धोखाधड़ी के आरोपित जई पुलिस गिरफ्त से बाहर। धोखाधड़ी व फर्जी बढ़ाकर 59 लाख रुपए का गबन करने वाले आरोपित कनीय अभियंता रवि कुमार पुलिस गिरफ्त से दूर है। धोवाडांगा निवासी आशीष कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर विकास कुमार साहा ने 11 जनवरी 2020 को हिरनपुर थाना में जई के खिलाफ 59 लाख रुपए गबन व धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। मामला सांसद निधि के विभिन्न योजनाओं के लिए सामग्री उपलब्ध कराने से जुड़ा है। पुलिस की जांच में इस मामले को सत्य पाया गया है। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।